देखें, बलूचिस्तान का सबसे जो बुनियादी मसला है वो माजी से लेकर अब तक बहुत से लोग ऐसे आए जिन्होंने रियासत पाकिस्तान और पाक अफवाज का नाम लेके लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, जिनसे अपनी जाती दुश्मनियां थी उनको मारना शुरू कर दिया कि सरदारों ने जी बलूचिस्तान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हम खुद ये चाहते हैं कि हमारा जो कबायली निज़ाम है उसको मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म करके स्टेट अपनी जिम्मेदारी वहाँ पे निभाए। हम खुद ये चाहते हैं। इनका मसला ये है कि अगर आप इनसे कहेंगे जी आप कंडेम करें किसी भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके, फितनतुल हिंदुस्तान का वो नहीं लेके। तो याद होगा मामा कबीर, वो यहाँ से भारत जाता है, महीना वहाँ रहता है और जनवा जाता है, वहाँ पे आज़ाद बलूचिस्तान की बात करता है, हथियारों की बात करता है, टेररिज्म की बात करता है, लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस आता है रियासत ने उसे लटकाया नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ। आप HTN देख रहे हैं। क्वेटा बलूचिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात हो रही है और बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं वो हम कराची, लाहौर, पेशावर में जब सुनते हैं तो वो अलग किस्म के मसाइल हैं। यहाँ पे जब आप ग्राउंड पर आते हैं, देखते हैं तो कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने आते हैं कि जिनका उस तासुर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता जो हम मीडिया में, सोशल मीडिया में देखते हैं। मेरे साथ सरदारज़ादा अलम ख़ान बिज़ंचो मौजूद हैं। आप नौजवान हैं, कलात डिवीज़न से आपका ताल्लुक़ है। सरदार साहब, हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से जानने की कोशिश की है। यहाँ पे जो सरदारी निज़ाम है, इस हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं। आप ख़ुद सरदार हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम और निहायत ही मशकूर हूँ आपका। देखें, बलूचिस्तान का सबसे जो बुनियादी मसला है वो माजी से लेकर अब तक बहुत से लोग ऐसे आए जिन्होंने रियासत पाकिस्तान और पाक अफवाज का नाम लेके लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, जिनसे अपनी जाती दुश्मनियां थी उनको मारना शुरू कर दिया। तो उसकी बड़ी लंबी दास्तान है और उसमें काफ़ी लोग रहे हैं और काफ़ी टाइम तक ये चीज़ चलती आ रही थी और आज के दौर में भी ये चीज़ है। तो ये जब चीज़ हुई तो उसके बाद से जो हमारा नौजवान है उसने पहाड़ों का रुख कर दिया। दिल आज़ारी हुई, ये नहीं कि रियासत से उनको कोई नफ़रत है या पाक अफवाज से कोई नफ़रत है। वो रियासत और पाक अफवाज की नफ़रत में नहीं गए, वो सताए हुए थे उन लोगों के जिन्होंने पाक अफवाज और रियासत का नाम लेके उनको हिरासान किया। पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक सरदारी निज़ाम की बात है, देखें बड़ा एक मशहूर व मारूफ है तमाम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कि सरदारों ने जी बलूचिस्तान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। पहली बात तो ये, जहाँ तक बलूचिस्तान असम्बली की बात है, 65 का ऐवान है, ढूंढ के भी आपको 6-7 सरदार नवाब मिलेंगे और बलूचिस्तान में हार्डली कोई 20-25% ऐसा इलाका होगा जहाँ पे सरदारी निज़ाम है। मैं ख़ुद एक उस निज़ाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन क्योंकि पढ़े लिखे हैं और चीज़ों को काफ़ी नज़दीक से देखा है, दुनिया में हर दौर में मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ निज़ाम रहे हैं। तो इसी तरह सरदारी निज़ाम का भी एक वक्त था, कबायली निज़ाम का एक वक्त था और अब वो कबायली निज़ाम जो है इस तरह से लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहा। अब स्टेट सिस्टम आ गया है और हम खुद ये चाहते हैं कि हमारा जो कबायली निज़ाम है उसको मुकम्मल तौर पे ट्रांसफॉर्म करके स्टेट अपनी ज़िम्मेदारी वहाँ पे निभाए। हम खुद ये चाहते हैं। और वो किस तरह से होगा जी? वो गालियाँ दे के नहीं होगा कि जी सरदार बुरा है, फ़लाना बुरा है, ये बुरा है। इस तरह से नहीं होगा। बलूचिस्तान में अगर ये निज़ाम आपने बदलना है, आपने किरदार अदा करना होगा अपनी डेवलपमेंट पे। अब जैसे कि मैं पहले भी ये बात कर चुका कि 2021 में 7 नई तहसीलें हमने बनाई। तो 7 नई तहसीलें जब हमने बनाई, गवर्नमेंट तो हमारी चली गई, लेकिन आज तक वहाँ पे एक पटवारी तक मौजूद नहीं है एक तहसील में। जहाँ एक पटवारी तक मौजूद नहीं है उस तहसील में जो कि स्टेट की नुमाइंदगी करे, वहाँ पे लोगों के मसाइल मामलात हल करे, असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पे हो, जुडिशल मजिस्ट्रेट हो, टाउन कमेटी हो। मैं रूरल एरियाज़ की बात, मतलब एहसास महरूमी है। एहसास महरूमी बिल्कुल है, इसमें कोई बात नहीं, एहसास महरूमी है। तो जब ये चीज़ें आप दे देंगे तो ऑल्टरनेटिव मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग इस तरफ राग़िब होंगे, लोगों को कारोबार मिलेगा, वो आएंगे जाएंगे। एक बड़ी सीधी सी बात। सरदार साहब, जो नौजवान पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं उनको कैसे उतारा जाए, और जो तंजीमें हैं, मुख्तलिफ BLA है, BLF है, बाकी तंजीमें हैं, और जो तहरीक महारंग बलोच की चल रही है, इन सारे मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है और बुनियादी ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? एक वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, गवर्नेंस के मसाइल हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी सुना है कि किरदार है। देखें, सबसे पहले तो मिसिंग पर्सनस की आपने बात की, उनके स्टेट्स क्लियर नहीं है कि कितने मिसिंग पर्सन हैं, कितने नहीं हैं। हाँ, ये एक हकीकत है कि मिसिंग पर्सन वाकई में इशू है। ये मैं
بالکल मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि कितने हैं वैसे? अब ये मुझे भी नहीं पता कितना है, लेकिन हैं। अब देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक नंबर है, ठीक है जी। अब मैं कहूँ इतने इतने, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जिसने, हर मुल्क में मिसिंग पर्सनस हैं, वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसने कमीशन बनाई है मिसिंग पर्सनस की। तो उस हवाले से उसके अलावा जहाँ तक ये ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरह मार्च करती हैं, धरने डालते हैं कि जी मिसिंग पर्सन है, ये है, वो है, बिल्कुल इशू है। लेकिन ये इनका मसला ये है कि अगर आप इनसे कहेंगे जी आप कंडेम करें किसी भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके, फितनतुल हिंदुस्तान का वो नहीं लेंगे। दे विल से कि जी हम पाकिस्तानी हैं और हम टेरर एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही हैं, नाइंसाफ़ियाँ, इनजस्टिस, उनकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली किसी का नाम लेके नहीं कहेंगे। और ये जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे ज़्यादा तो मिसिंग पर्सन इन्होंने किए हैं, सबसे ज़्यादा तो बलोच इन्होंने मारे। तो कम अज़ कम इतना जिगर गुर्दा पैदा करें, अपना किबला दुरुस्त करें, सबसे पहले तो उनके लिए निकलें। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है, इसमें काफ़ी प्रोपेगेंडा है और काफ़ी एक जगह पे थोड़ी बहुत हकीकत भी शायद होगी। लेकिन रियासत ने हमेशा नरमी दिखाई है। आपको याद होगा मामा कदीर, वो यहाँ से भारत जाता है, महीना वहाँ रहता है और जेनवा जाता है, वहाँ पे आज़ाद बलूचिस्तान की बात करता है, हथियारों की बात करता है, टेररिज्म की बात करता है, लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस आता है, रियासत ने उसे लटकाया नहीं, जबकि चाहिए था लटका था, लेकिन रियासत ने नरमी दिखाई, छोड़ दिया, घूमता फिरता रहा। इससे ज़्यादा रियासत क्या करे? सरदार साहब, ये आज़ाद बलूचिस्तान की बात हम इंडियन मीडिया पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुनते हैं। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, यहाँ का नौजवान, यहाँ के आम लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं? देखें, पहली बात तो ये एक चीज़ मुझे बतानी थी कि सरदार और मीर जो हैं, ये दोनों एक ही हैं, इनका काम भी एक ही है, दोनों कबायली निज़ाम के हिस्सा हैं। अब यहाँ पे बलूचिस्तान में हमारे कुछ मीर मोतबरीन हैं, वो जाके जी उधर कोई पोजीशन लेने के लिए जी सरदार ये हैं वो हैं, उनका भी वही काम है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। और दूसरी जो आपने बात की है इंडियन मीडिया के हवाले से, देखें इसमें कोई शक नहीं, बलूचिस्तान की जहाँ तक पॉलिटिक्स गवर्नेंस की बात है वो तमाम मुल्क से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट नहायती कुछ ज़्यादा पैमाने पर है, क्योंकि ये वो ख़ित्ता है बनने जा रहा है जो दुनिया का नक्शा दोबारा से बदल सकता है। तो बहुत बड़ी बड़ी सुपर इकोनॉमीज़ लगी हुई हैं यहाँ पे, हॉस्टाइल एजेंसीज़ लगी हुई हैं, तो वो जिस तरह का काम कर रही हैं यहाँ पे, तो वो बड़ा एक मुख्तलिफ है बाकी सूबों से। और मीडिया का एक बड़ा किरदार होना चाहिए बलूचिस्तान में, लेकिन माजी में ये चीज़ रही है। आपने देखा है कि बलूचिस्तान में चागी में कोई गोली भी चलती है या खुशदार में चलती है, हेडलाइंस आती है जी बलूचिस्तान में ये हो गया। अब ये जो बलूचिस्तान का फेस है, ये पंजाब या बाकी केपी में भी ऐसा ही है, सिंध या दुनिया भर में जहाँ लोग देखते हैं उनको लगता है जी बलूचिस्तान ऐसा ही है। लेकिन लाहौर, इस्लामाबाद की किसी गली चौक में भी कोई स्नैचिंग भी हो जाती है तो न्यूज़ आती है जी इस्लामाबाद में F10 में अपना पाकिस्तान गेट के सामने वहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाला जिसका नंबर ये था, उसने ये वारदात करके चला गया। उधर पर्टिकुलरली ये आ जाता है, स्पेसिफिक ये नाम है। बलूचिस्तान में किसी कोने में कोई मसला हो जाए, पूरे नाम आ जाते हैं। अब एक मिसाल मैं आपको दूँ, अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर CPEC अमेरिका का प्रोजेक्ट होता, क्या CPEC को कोई भी प्रॉक्सीज जितनी यहाँ पे काम कर रही हैं टेरर, वो रुकती? अब तक मुकम्मल हो चुका होता। मुकम्मल हो चुका था। देखें, सेंधक और रेकोदिक दोनों कॉपर गोल्ड माइंस हैं, दोनों से ही एक ही काम हो रहा है, दोनों से ही मिनरल्स निकाल के ले जा रहे हैं, एक ही चीज़ है। अब सेंधक में क्योंकि चाइना काम कर रहा है उसको मारेंगे, रेकोदिक दिया हुआ एक अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन कैनेडियन, उसके करीब भी कोई नहीं जा रहा। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ अल्फाज कह नहीं पा रहा क्योंकि फिर वो सिफारती ताल्लुकात आ गए। वो गवादर और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे भी हालात बहुत ख़राब। हालात बड़े ख़राब हैं। देखें, अभी एक राजी मची हुई थी, ये बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हैं, ये जितनी भी BYC की हैं हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें। अगर कल मैं बहरान कहता हूँ, अगर रियासत मुझे भी कहीं अगर मिसाल के तौर पे अगर रियासत मार दे या कोई और मार दे या मुझे कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मार दे, अगर मेरे ख़ानदान में कोई मर्द है वो निकलेगा, लेकिन अगर मेरी औरतें निकलेंगी ये मुझे काबिल कबूल नहीं है। बीइंग अ बलोच, बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारी शरीयत में नहीं है। लेकिन जिस तरह से औरतों को निकाला जा रहा है,
اور جس طرح سے ان کو موبلائز کیا جا رہا ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ خیبر پختونخوا سے ہیں، آپ ٹرائبل سسٹم کو بہتر سمجھتے ہیں، ہمارے سینٹیمنٹس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو جس دن گوادر ایئرپورٹ کی انوگریشن تھی، انہی دنوں یہ راجی مچی رکھ دی، تو اس کے پیچھے اوبیسلی ایک بڑی انوالومنٹ ہے، بڑی قطاریں ہیں۔ اب جتنا کھودیں گے اتنی دور تک نکلے گا جی۔ آخری سوال، 14 اگست آ رہا ہے، کیسے مناتے ہیں بلوچستان کے لوگ؟ آپ کے ریکارڈ کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ 10 سال کا بھی ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو سب سے زیادہ 14 اگست کی جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ سب سے زیادہ بلوچستان میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ بلوچستان میں ہوتا ہے، اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اسے منائیں گے۔ ہمارا بہترین ملک ہے، اور وطن سے جو عشق ہے وہ عشق ایک بڑا ہی الگ عشق ہوتا ہے، وہ جس کو ہوتا ہے اس کو ہی پتہ ہے، جس کو بہت نہیں شکریہ، ہوتا اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ جی۔ وطن سے جو عشق ہے وہ بہت الگ قسم کا عشق ہوتا ہے۔ اسی بات پہ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔